अब लोगों के द्वारा जमीन खरीदा गया, जमीन खरीदने के बाद ये जमीन खरीदा गया, इस जमीन की रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री होने के बाद इस जमीन का दाखिल खारिज हुआ, दाखिल खारिज यानी हो गया आप कह सकते हैं, यानी अब जमीन का रसीद कट रहा है। अब रसीद कटने के बाद यानी क्या दाखिल खारिज और जमीन रसीद का कोई मान्यता नहीं है, इसका मान्यता रद्द हो चुका है। यानी दाखिल खारिज अगर आप करा लेते हैं, जमीन का रसीद कटा लेते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? जमीन आप खरीद लिए, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन आपका दाखिल खारिज और जमीन का रसीद नहीं कटा, तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखें, आज जो समस्या है यहाँ भी ऐसा ही समस्या है, और आपका भी अगर ऐसा समस्या है तो आप हमें कानून की 99 का जो कमेंट है वहाँ पर आप अपना समस्या लिख सकते हैं। यहाँ पर है कि सर मेरे दादा ने 1967 में ज़मीन खरीदा था, म्यूटेशन किया हुआ है, रसीद भी हम लोग कटा रहे हैं, लेकिन दखल किसी और का है। वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके पास पापा ने ज़मीन एक बेचा था। अब देखें, यहाँ पर सबसे पहले ज़मीन है, ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, ज़मीन का दाखिल खारिज होता है, ज़मीन का रसीद कट रहा है, लेकिन फिर भी दखल किसी और का है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहला काम क्या करना है, जो स्टार्टिंग में आपको करना चाहिए वो बेहद ज़रूरी है कि 1967 जो है, दादा ने 1967 में ज़मीन खरीदा, म्यूटेशन किया हुआ है, बहुत पहले का है, और एक तरह से कटा रहे हैं, लेकिन दखल जो है कब्जा कोई और कर लिया है, ये ज़मीन को कब्जा कोई और करके रखा हुआ है। तो आप एक करेंगे कि ज़मीन का कागजात है आपके पास, दाखिल खारिज है, ज़मीन का रसीद है, तो आप एक बार ज़मीन का नापी जो करवाएंगे यानी मेजरमेंट करवाएंगे, आप जो सरकारी अमीन है, सरकार के द्वारा जो अमीनों की भर्ती की जाती है ज़मीन को मेजर करने के लिए, उससे ज़मीन की नापी आप करवाएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ज़मीन आपका जो है प्रॉपर सब कुछ सही है, आपके पास कागजात है, उसके आधार पर जो आपका पास ये नकल है, उसके आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे। यानी एफआईआर में आपके पास जो भी ऐसा कागजात है जिससे ये साबित होता है ये ज़मीन आपकी है, उसको भी आप अटैच कर देंगे, ताकि आप ये बता सकें कि हमारी ज़मीन है, मेरे पास कागजात है, फिर भी जो है मेरी ज़मीन को दूसरे व्यक्ति ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये प्रक्रिया आपको करना है। इसके बाद जो है पूछताछ तो किया ही जाएगा, और अगर वो व्यक्ति जो है एक तरह से आप कह सकते हैं पूछताछ के बाद वो उस व्यक्ति के द्वारा अगर प्रॉपर्टी को खाली नहीं किया गया, तो फिर आपको यानी उसके ऊपर जो है वो केस फाइल कर देना है, यानी उसके ऊपर आप जो है टाइटल का दावा कर देंगे, और उस व्यक्ति के ऊपर जो है यानी ताकि उसको कोर्ट में जवाब देना पड़े कि वो उस ज़मीन को किस आधार पर कब्जा जो है किए हुए है, जबकि ना कि उसके पास कोई कागजात है, ना वो सरकार को टैक्स दे रहा है, यानी दाखिल खारिज भी उसी के नाम से है जिसके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है, ज़मीन एक तरह से खरीदा और म्यूटेशन जो है किया हुआ है, रसीद भी है, हम लोगों को जो है कटा रहे हैं। तो अब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि वो व्यक्ति के पास अब यहाँ पर कोई उपाय ही नहीं है, क्या वहाँ पर वो दिखाएगा, कौन सा कागजात दिखाएगा, इसलिए फैसला आपके पक्ष में होगा। यही तरीका आपको जो है अपनाना है। आगे जो समस्या है, कह रहे हम सिद्धि जिला एमपी से हैं और हमारे परदादा के 3 बेटे हैं। अब देखें यहाँ पर मान लेते हैं परदादा जो हैं, अब इनका बेटा जो है एक है, यानी कह सकते हैं दूसरा भी बेटा है और तीसरा भी बेटा है, तीनों का नाम है और छोटे वाला का प्रॉपर्टी में एक ही नाम है। तो उसका यहाँ पर जो है बोल रहा है कि हमारे बाबा का नाम अकेले ही है, तो हम इसमें हिस्सा नहीं देंगे। तो इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, क्या 2 भाइयों का हिस्सा नहीं मिलेगा? देखें इसमें क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं जो छोटे के नाम आ गया होगा या बड़े के नाम आ गया होगा, जैसा भी है, अगर वो प्रॉपर्टी जो है ये परदादा की प्रॉपर्टी ही छोटे के नाम पर आया होगा, तो इस पे उनका कानूनी अधिकार पहले भाई का भी है, दूसरे भाई का भी है, यानी दोनों को हक मिलेगा, दोनों को हक मिलेगा। यानी अगर आप
इसको लेकर मामले को लेकर कोर्ट में जाते हैं तो जो छोटे के नाम पर चला गया है वो कागजात ही रद्द हो जाएगा, फिर उस कागजात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर वो देने से इनकार करे, अभी वर्तमान में मान लेते हैं उनके नाम से है, अब वो देने को इनकार कर रहा है कि नहीं हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे, ये मेरे नाम पर आ गया है, तो अगर ऐसा है तो ये उनका कागजात भी रद्द हो सकता है। इसलिए कि यहाँ पर सभी भाइयों का समान अधिकार है। किसी कारण बस मान लेते हैं कोई एक भाई का नाम उसमें अगर जुड़ गया तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका हक जो है वो खत्म हो जाएगा। 65 साल पहले की बात है। हमारा दादा 2 भाई था। हमारे दादा का भाई का नाम पर जो है यहाँ पर 5 कट्ठा जमीन था। हमारे दादा का 2 भाई यहाँ पर डेथ कर गया। फिर हमारे दादा के भाई के पत्नी ने यहाँ पर जो है जो 2.5 कट्ठा जमीन जो है बचा और हमारी दादी ने जमीन खरीदा। तो कानून सही है या गलत? क्योंकि अब हमारे दादा के भाई के पोते ने केस कर दिया है कि ये जमीन हमारा है, जिसको हमारी दादी ने हमारे दादा के भाई की पत्नी से खरीदा था। बताइए सर इसका क्या सॉल्यूशन है? देखें हम आपको बता दें सबसे पहले कि दादा जो 2 भाई थे, ठीक है, और हमारे दादा के भाई के नाम पर जो 5 कट्ठा जमीन है, मान लेते हैं भाई है, अब ये भाई जो है इनके नाम पर 5 यहाँ पर कट्ठा जमीन है और दादा का जो भाई है वो डेथ कर गया, मान लेते हैं भाई अब ये नहीं है। तो फिर अब उनके बाद क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने 2.5 कट्ठा जमीन जो है वो किसी को दे दिया। तो जो भाई का जमीन है, दादा का जो भाई का जमीन है, वो 5 कट्ठा जो है उनके जो वंशज होंगे उनका होगा। अब उनके वंशज अगर मान लेते नहीं है, कोई भी नहीं है उनके परिवार में, उनका कोई बेटा नहीं है, अब उनकी पत्नी तो बेच दिए थे जमीन, बेचे कितना? 2.5 कट्ठा, ठीक है। तो 2.5 कट्ठा उनको बेचने का अधिकार था, उस पर किसी का दावा नहीं चलेगा। उनका शेष जो बचा हुआ है कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी का उतना ही हक होगा, यानी अब उनका भी अधिकार है। भाई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने बेचा है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। जो शेष बचा हुआ जमीन है उसी पर कानूनी दावा किया जा सकता है। सवाल है सर, अगर कोई व्यक्ति की जो है वासगीत पर्चा वाला जमीन को जो है अपने किसी एक बेटे के नाम करना चाहता हो तो क्या ऐसा हो सकता है? मतलब अगर जो है कोई यहाँ पर जो वासगीत पर्चा वाला जमीन है, देखें कोई जमीन का अगर आपने पर्चा बनवा लिया तो अगर जमीन का पर्चा बना हुआ है तो इससे मान लेते हैं कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, मोहन के नाम से जमीन का पर्चा है। मोहन जब तक जीवित है तब तक ये पर्चा भी जीवित है। मोहन की मृत्यु हो गई, ये पर्चा का भी मतलब खत्म हो गया। अब मोहन का जो बेटा है उसके पास जमीन है ना, बेटा के पास जमीन है। मोहन का जो पत्नी है, मोहन अपने पत्नी के नाम से जमीन खरीद लिया है। तो एक बेटे के नाम करना चाहता हो तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। पर्चा वाला जमीन आप जो है ना, पर्चा जो आपको दिया गया वो जीवन यापन करने, किसी दूसरे की जमीन है ना, वो आपका पर्चा बना हुआ है। तो दूसरा के जमीन का जो पर्चा बना हुआ है वो जीवन यापन करने के लिए बना हुआ है, ना कि बेचने का। यानी उस प्रॉपर्टी पर आप जो है रह सकते हैं, गुजर बसर कर सकते हैं, यानी उस पर आपको जो है बेचने का अधिकार नहीं दिया गया है। यानी वहां पर आपका बेचने का अधिकार जो है वो खत्म हो चुका है, आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं। एक प्लॉट पर दुकान बना हुआ है, वो मेरे दखल टाइटल मेरे कब्जे में है, उस पर केस ए, मैं और बी पर चल रहा है। उस जमीन का रसीद कोई सी कटा लिया है, मैंने उस रसीद जमाबंदी को रद्द करवा दिया, पर पार्टी सी ने जबरदस्ती मेरे दुकान पर ताला लगा दिया है। मेरे पार्टी सी पर जो है फॉर्जरी 420 का केस भी किया है, पर मुझे आर्थिक क्षति हो रही है। ताला कैसे खुलवाएं उस पार्टी? देखें सबसे पहले आपका ये जो है कि आपका जो दुकान बना हुआ है ना, तो आप यहाँ पर दखल और टाइटल मेरे कब्जे में है। अब ए जो है मतलब केस किया, बी में चल रहा है। अब जो सी था, रसीद जो कटा लिया था उसका आप सारा कुछ अगर करवा ही दिए हैं तो उस पर आपने जो है केस ही किया है। तो अब है कि जब तक मान लेते हैं उसी का तो जो मैटर है वो अलग बात है, लेकिन ए और बी में जो विवाद चल रहा है वो विवाद पर फैसला आ जाना चाहिए। विवाद पर फैसला आ जाता है तभी आप कुछ कर सकते हैं।
या अगर आपका उस पर किसी प्रकार का कोई रोजगार है तो आप कोर्ट से आदेश ले सकते हैं, अपने वकील से बात कर सकते हैं कि उस पर बहस करे कि उनको जो अनुमति दे ताकि वो उसका उपयोग कर सके। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्ति दखल करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मान लेते हैं आप उस पर रोजगार करना चाहते हैं या आपका पहले उस पर रोजगार चल रहा था, पहले आपके कब्जे में था, है ना, पहले आपके जो है कब्जे में था, तो अगर यहाँ पर इस तरह का विवाद है तो फिर आपको दखल जो है हो सकता है कोर्ट से अनुमति के बाद दिया जा सकता है। देखें, इसमें ना का संभावना तभी होता है जब आपका जो विवाद उलझा हुआ है और ये ABC जो भी है सब आपके परिवार का लोग है, वहां पर जो है कहीं ना कहीं परिवार का लोग है, सभी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं और सभी का उस प्रॉपर्टी से भी संबंध है। उस केस में यहाँ पर आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगर कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन जरूर दबा लेना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।